मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। आज एक बहुत बड़ा मंगलकारी दिवस है, बहुत महान दिवस है। आज के दिन जिनवाणी माँ का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? जिनवाणी माँ का जन्म हुआ। यह जो अनादि अनंत जैन शासन है, उस अनादि अनंत जैन शासन में वर्तमान अवसरपणी काल में आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए। लिखित रूप में जिनवाणी नहीं थी। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद भी 683 वर्षों तक लगातार श्रुत परंपरा चलती रही। कोई लिखित जिनवाणी नहीं थी। अंगों के पूर्वों के धारी मुनिराज हुए और आज से ठीक 1932 वर्ष पहले तक, कितने वर्ष पहले? 1932 वर्ष पहले तक धरसेन आचार्य स्वामी के पास में भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का मूल ज्ञान सुरक्षित था। बहुत कम ज्ञान था उन्हें, बहुत अंश ज्ञान था, वो भी करुणानुयोग संबंधी। वो ज्ञान मौखिक रूप से, धारावाही रूप से चलता हुआ उन तक आया था। कोई लिखित जिनवाणी नहीं थी। दर्शन आचार्य देव नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली, जिसे हम गिरनार जी पर्वत के नाम से जानते हैं, उसकी चंद्र गुफा में विराजमान थे, आत्म साधना में लीन थे। काल दोष से, बुद्धि के ह्रास से, स्मृति भंग होने से उन्हें आयु भी उनकी बहुत कम शेष थी। तब उन्हें ऐसा विकल्प आया, ये जो मेरे पास में ज्ञान है, मेरे देह परिवर्तन के साथ में, मेरे साथ में ये चला जाएगा, फिर ये जिनवाणी का परंपरा का क्या होगा। तब उन्होंने ऐसे विकल्प को आचार्य संघों के पास में भेजा। उसी समय वर्तमान में महाराष्ट्र प्रांत के सतारा जिले की मेहमा नामक तहसील, जो पहले आंध्र प्रदेश में था, वहां पर 5 वर्षीय युग प्रतिक्रमण समस्त भारत के जैन साधुओं का चल रहा था। एक बहुत प्रभावशाली आचार्य जिनका नाम अरहद था, वो उसके नायक थे। उनके सानिध्य में समस्त साधुओं का एक प्रतिक्रमण, 5 वर्ष में एक बड़ा प्रतिक्रमण होता है, सारे साधु मिलते हैं, वो चल रहा था। वहां पर उन्होंने संदेश भेजा कि मेरे पास जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान को मैं किन्हीं 2 मुनिराजों को देना चाहता हूं। आप वहां से 2 मुनिराज योग्य जो हों वो मेरे पास आप भेजिए। कथा आप सबको पता है, आपने सुनी है। 2 मुनिराज वहां से पधारे। दर्शन स्वामी ने उन्हें उस तत्व ज्ञान को दिया। उनमें से जो सुबुद्धि नाम के मुनिराज थे, जिन्हें आज हम पुष्पदंत मुनिराज के नाम से जानते हैं, उनका मूल नाम था सुबुद्धि।
सुबुद्धि मुनिराज ने पहले खंड को लिखा जिसका नाम था जीवत्थान। 177 सूत्र उन्होंने लिखे प्राकृत भाषा में और उनका देह परिवर्तन हो गया। इसमें भी देखो आप क्या गजब बात है। आचार्य श्री की कैसी दूरदृष्टि थी। मान लो एक ही मुनिराज को बुलाते और वो पूरा ग्रंथ नहीं लिख पाते और आयु पूरी हो जाती, ये जिनवाणी कैसे सामने आती। विस्तार से चर्चा का भी समय नहीं है। आपके व्हाट्सएप ग्रुपों पर बहुत सारी चीजें हैं। आदरणीय युगल जी बाबूजी का है लेख, प्रवचन है और भी कई विद्वानों के हैं। और एक 40 मिनट की क्लिप सुबह हमने भी उस पर डाली है, दिव्यध्वनि प्रसारण पे भी वो आई है, आपके ग्रुपों पे आई है। आप सुनना, संक्षेप में उसका सारा इतिहास उसमें है। आदरणीय सुमत भाई साहब ने भी बहुत इसकी शोध खोज पूर्वक विस्तार से इसकी चर्चा ली है, वो भी वहां पर उपलब्ध है सारी चीजें, तो आप विस्तार से उनको वह सुनना। जो सुबुद्धि नाम के मुनिराज थे, जिन्हें हम पुष्पदंत मुनिराज के नाम से जानते हैं, उन मुनिराज के साथ में उनके भांजे जिन पालित उनके साथ में थी। फिर वो 177 सूत्र जो पहला खंड था जीवत्थान, उसको लेकर भूतवली स्वामी के पास पहुंचे और शेष 5 खंडों की रचना भूतवली मुनिराज ने की, जिनका मूल नाम था नरवाहन। पहले मुनिराज का नाम क्या था? सुबुद्धि। प्रसिद्ध नाम क्या है? पुष्पदंत स्वामी। दूसरे मुनिराज का नाम क्या था? नरवाहन। और उनका प्रसिद्ध नाम क्या है? भूतवली। ऐसे इन 2 आचार्यों ने इस सठखंडागम ग्रंथ राज को पूर्ण किया। विस्तार से चर्चा इसमें अभी हम नहीं कर रहे हैं। एक खास बात, सठखंडागम ग्रंथ इस सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म में लिखा गया। वर्तमान में ये पहला ग्रंथ इस भरत क्षेत्र में, और उसमें सबसे पहले भी क्या लिखा गया आपको पता है? सबसे पहले नमोकार महामंत्र। पुष्पदंत स्वामी ने उस सठखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले जिन शब्दों को लिखा वह थे नमो अरहंताणम। ये पहले लिखे शब्द थे। सठखंडागम ग्रंथ लिखा गया, उसके दर्शन दुर्लभ थे। पंडित टोडामल जी सामने आज से 250 साल पहले सठखंडागम ग्रंथ और धवला टीका के बारे में सुना। जयपुर से उन्होंने साधर्मियों को भेजा। उस समय 250 साल पहले 2000 रुपए खर्च हुए। एक साधर्मी का देह परिवर्तन हो गया, लेकिन दर्शन भी उन्हें नहीं मिले। कैसी दुर्लभता से ये ग्रंथ हमारे पास आए। जब 1932 में यह ग्रंथ लिखा गया, गुजरात के अंकलेश्वर में इसकी पूजा हुई सर्वप्रथम। उसी समय कुंद आचार्य देव भी भारत भूमि पर विचरण कर रहे थे। ये जो सठखंडागम ग्रंथ है, ये करुणानियोग का ग्रंथ है। सारे करुणानियोग के ग्रंथ इसी ग्रंथ के आधार पर लिखे गए। इसकी कुंद आचार्य देव ने टीका लिखी, संबंधवत स्वामी ने टीका लिखी, जो प्राप्त नहीं है, लेकिन एक विश्व रिकॉर्ड इस ग्रंथ के साथ में जुड़ा है। आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व वीरसेन आचार्य हुए। क्या नाम था? वीरसेन आचार्य। उन्होंने इस ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी, इस ग्रंथ के जो 5 खंड है उनके ऊपर, और वह टीका लिखी 72,000 श्लोकों में। कितने? 72,000 श्लोक। और जब जो सठखंडागम ग्रंथ लिखा गया, उसी समय एक और आचार्य हुए, उन्होंने कसार पाहुन नाम का ग्रंथ लिखा। उसकी उन्होंने टीका लिखी। वो टीका लिखी उन्होंने 20,000 श्लोक प्रमाण, जिसे हम जय धवल टीका के नाम से जानते हैं। तो वीरसेन स्वामी ने सठखंडागम ग्रंथ के 5 खंडों पर टीका लिखी। उसका नाम हुआ प्रसिद्ध धवल टीका।
कौन सी टीका? धवल या धवला, जो 72,000 श्लोकों में लिखी। उसके बाद उन्होंने जो कसाय पाहुड़ ग्रंथ पर टीका लिखी उसका नाम था जयधवल, वो 20,000 श्लोक प्रमाण टीका हुई। इस तरह से एक ही आचार्य के द्वारा, एक ही व्यक्ति के द्वारा हजारों साल के इतिहास में 92,000 श्लोक प्रमाण यदि कोई रचना लिखी गई तो वो वीर स्वयं स्वामी ने लिखी। विश्व रिकॉर्ड है। इसमें एक तथ्य ऐसा आता है कि वर्तमान में जो महाभारत उपलब्ध है ग्रंथ हिंदुओं का, वह 1,00,000 श्लोक प्रमाण है, लेकिन वह किसी एक की रचना नहीं है, कई लोगों ने अलग अलग समय में उसको लिखा है। लेकिन एक हमारे वीरसेन स्वामी हुए जिन्होंने कर्णानियों की एक अद्भुत रचना जो जयधवल और जयधवल के रूप में हमें दी। सारा जो गुणस्थान का, कर्मों का, जो भी सारा कर्म का ज्ञान है, कर्णानियोग का ज्ञान है, मूल ज्ञान, वह सब ये धवल सठखंडागम जी ग्रंथ और धवला टीका का ही उपकार है। ये मूल ग्रंथ हैं जो दिव्य ध्वनि से डायरेक्ट जो प्राप्त हुए हैं। इस तरह से इस श्रुत पंचमी महोत्सव जो आज का पवित्र दिवस है, इसका संक्षेप में हमने आपको इतिहास बताया। थोड़ी सी जानकारी और जो हमारे विदिशा का गौरव है, जिस पर हमें गर्वित होना चाहिए। हम विदिशा में जन्मे हैं, यहाँ का कैसा इतिहास रहा है। डॉक्टर हीराचंद जी साहब हुए अमरावती के कॉलेज में, वह संस्कृत के प्रोफेसर थे। उनके ज्ञान में सारे ग्रंथों की चर्चा आई, ये कैसे ग्रंथ छपे। उन्होंने बहुत विद्वानों से मिलकर प्रयास किया ग्रंथ तो छप जाएं, लेकिन इतने बड़े ग्रंथ जो 16 भागों में छपे हैं। जय धवल और धवल की जो टीका है अपने मंदिर में स्टेशन पर रखी है, तो 16 32 पुस्तकें इतनी मोटी मोटी छपी। ये कौन छपवाए? पैसे की व्यवस्था कैसे उस जमाने में? इटारसी में 1933 में अखिल भारतीय जो अपनी परिषद थी दिगंबर जैन समाज की, उसका बहुत बड़ा सम्मेलन था। उसमें सारे भारत के श्रेष्ठी और विद्वान पधारे थे। उसके जो सभापति थे वो जमुना प्रसाद जी थे, जो बैरिस्टर थे और सब जज थे, और डॉक्टर हीरालाल जी के वो मित्र थे। ये दोनों भी वहां पर थे। विदिशा के सेठ जी, जिनका नाम था श्रीमान लक्ष्मी चंद्र जी सेठ, नाम सुना है सबने? मूर्ति देखी होगी उनकी, जादू देखिए, सेठ जी की मूर्ति देखिए, देखी सब है लेकिन पता नहीं है। जब हम मंदिर जाते हैं स्टेशन के तो सबसे पहले एक मूर्ति दिखती है, वो काली काली बड़ी, सबने देख ली अब तो जो मूर्ति है वह सेठ लक्ष्मी चंद जी साहब की मूर्ति है। सेठ जी का विचार था विदिशा में बहुत बड़ा गजरत कराया जाए, और वो इस भावना से श्रेष्ठियों से मिलने, विद्वानों से मिलने, उसकी मंजूरी लेने वो इटारसी गए। इटारसी पहुंचे, उनने चर्चा की। ये बात जमुना प्रसाद जी साहब को पता चली। रात में उनकी मीटिंग थी, सब लोग बैठे थे, अचानक पता चली। वो दिन भर के थके थे कार्यक्रम के, सब व्यवस्थाओं के, पता नहीं कैसे उनमें स्फूर्ति आई, वो उठे और सेठ जी के पास जाकर पहुंचे, और उन्होंने बहुत प्रयास करके सेठ जी को मनाया। और किस बात के लिए मनाया? कि आप गजरत मत चलाओ, आप ज्ञान रथ चलाओ। आप इन ग्रंथों को छपाने के लिए वो पैसा आप हमें दो। बहुत प्रयास करने के बाद सेठ जी माने रात में 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे। और उनने लिखवा लिया सेठ जी से एक पर्चा कि मैं 10,000 रुपए, किस सन में? 1933 में, दिसंबर का महीना था, अक्टूबर या दिसंबर का 33, और आज कितना है? 2019। कितने साल हो गए? 1933 और 2019, कितने साल हो गए? इतने साल पहले 10,000 रुपए की कितनी कीमत होगी?
कल्पना करो, मेरे ख्याल से 1 करोड़ से तो ज्यादा होगी। 100 करोड़, चलो संतोष चाचा जी की बात मान ले रहे, सब बोलो 1 अरब रुपए वास्तव में होगी, 1 अरब। तो वो राशि सेठ जी ने लिख दी, और वो जमुना प्रसाद जी सब जज थे, जो रात में 1 बजे उनके पास पहुंचे डॉक्टर हीरालाल जी के पास, जो इस पूरे काम को करने वाले थे, इस मेहनत को, और उन्हें पर्चा बताया कि देखो आपका काम हो गया। कहने का मतलब ये है, ये जो मूल ग्रंथ भगवान की दिव्य ध्वनि से आया हुआ, इसको छपवाने का श्रेय हमारे बिदिशा के सेठ जी लक्ष्मीचंद जी को। और दूसरे दिन पूरी इटारसी में सारी सभा के सामने, भारत के श्रेष्ठियों और विद्वानों के सामने सेठ जी को श्रीमंत उपाधि से सम्मानित किया गया, उनकी महिमा की गई। फिर ये काम कैसे हो और ये बात पक्की कैसे हो, तो फिर वो गर्मियों में, मतलब दिसंबर या अक्टूबर से लेके फिर गर्मी 34 में, तो विदिशा आए, और बाबू तखतमल जी जो मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री बने, तखतमल जी और राजमल जी बड़जात्या, इन दोनों को साथ में लेकर ट्रस्ट बनाकर और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री कराई, पक्का हो जाए एकदम। तो इस तरह से वो पक्का हुआ। फिर सारी उन्होंने सालों मेहनत की, और उसके बाद ये ग्रंथ शायद 1940 से लेके 55 तक उसका लगातार छपने का काम चला, और क्रमशः एक पुस्तक छपती गई, और इस तरह से ये ग्रंथ और उसकी धवल और जधवल टीका ये हमारे सामने आई। ये हमारे लिए गौरव की बात। उसके बाद एक और इतिहास जुड़ा। पंडित हमारे दादाजी पंडित जवाहरलाल जी साहब बड़कुल जी, उन्होंने सीमंदर आगम जिनालय की स्थापना की। ये भी एक विश्व का अद्वितीय जिनालय है, जो जैन वांग्मय का पहला ग्रंथ सतखंडागम है, वह बाबूजी ने उस स्टेशन मंदिर में सीमंदर जिनालय पर संगमरमर के ऊपर पूरा लिखवा दिया, जो भौतिक रूप से भी अमर हो गया। बहुत बड़ी बात है, ये गौरव की बात है। आज तो वास्तव में उस मंदिर में जाके ऐसी पूजा अर्चना होना चाहिए धूमधाम से। साक्षात जिनवाणी पूरा सतखंडम ग्रंथ लिखा है पूरा, बहुत अद्भुत काम होने चाहिए। शाम को भक्ति करेंगे। सतखंडागम ग्रंथ लिखा, वहीं पर संस्कृत का जैन वांग्मय का पहला ग्रंथ कुंद आचार्य के जो पट्ट शिष्य थे, कौन, क्या नाम था, उमा स्वामी आचार्य देव, उनने 2000 साल पहले संस्कृत का पहला ग्रंथ लिखा, जिसे हम तत्वार सूत्र जी नाम से जानते हैं। वो ग्रंथ वहां पर लिखा हुआ है। और भक्तामर का प्रसिद्ध स्तोत्र, जो पूरे जैन समाज में, दिगंबर श्वेतांबर में, सब में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, भक्तामर स्तोत्र, वो सचित्र वहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसा अद्भुत सीमंदर आगम जिनालय, सारे तीर्थों के वहां पर फोटो है, पूरे ढाई दीप नंदीश्वर की रचना कांच पर बनी है, एक अद्भुत जिनालय वो है। तो आदरणीय पंडित जवाहरलाल जी सामने वो जिनागम उस संगमरमर पर रचकर जड़कर उसको अमर कर दिया। ये भी विदिशा का एक बहुत बड़ा गौरव है, इतिहास है। और पंडित राजमल जी पवैया साहब ने इस सतखंडागम ग्रंथ पर विधान लिखा। वो विधान भी सबसे पहले उसी मंदिर में हुआ, सबसे पहले। तो इस तरह से आज को जो श्रुत पंचमी महान पर्व का दिवस है, विदिशा के लिए, हम विदिशा वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसा ग्रंथ छपना, संगमरमर पर वो उत्कीर्ण होना, उसका विधान लिखाना, ग्रंथ का विधान भी यहाँ पर होना, हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। ये साल तो निकल गई, लेकिन अगले साल से हम कार्यक्रम करें तो इस बात को भी विचार करके कि उस मंदिर में जो है उसका प्रचार प्रसार करें कि विश्व का एक अद्वितीय जिनालय है वो जिनालय। बल्कि हम तो ये कहेंगे
कि उस मंदिर में तो रोज जाके पूजा अर्चना मतलब एक कैसी निधि हमें मिली है, कैसी निधि। देख ले सब, आज दर्शन करना, अपने हाथ से उसको स्पर्श करना, उन चीजों को स्पर्श करना। 5 मिनट में संक्षेप में आज के इस प्रसंग पर कुछ चर्चा और करते हैं। किन कठिनाइयों से, विपरीत परिस्थितियों से जिनवाणी हमारे पास आई। ताड़ पत्रों के ऊपर कांटों से खोद खोद कर ये ग्रंथ लिखे गए। किससे? ताड़ पत्र, सूखे पत्रे बीने जंगलों में आचार्यों ने, और कांटों से छेद छेद कर कैसे इन ग्रंथों को लिखा। हम तक ये जो जिनवाणी आई है, हम कल्पना करें यदि ये जिनवाणी ना होती तो क्या होता। विचार करो सब। यदि ये जिनवाणी, ये सठखंडागम ग्रंथ, ये धवल जय धवल टीका, ये समय सार जी, प्रवचन सारी, नियम सार जी ग्रंथ ना होते लिखित में तो क्या होता। विचार करो। क्या आपको पंच परमेष्टि का स्वरूप पता होता? जैन धर्म का स्वरूप पता होता? नमोकार मंत्र लिखित में होता? शुद्ध उच्चारण उसका, चत्तारी मंगल का आज बहुत से लोग नहीं कर पाते। लिखा हुआ है तो, यदि ये लिखित नहीं होते तो 6 द्रव्य का ज्ञान होता, 7 तत्वों का ज्ञान होता, स्वर्ग नरक, आलू में जीव है, गाजर में जीव है, मूली में जीव है, रात्रि भोजन करने में कितना दोष है, इन सब बातों का ज्ञान होता। 8 कर्मों का ज्ञान नहीं होता, 148 प्रकृतियों का ज्ञान नहीं होता, 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी हुए, उनका क्या स्वरूप था ये ज्ञान भी नहीं होता। श्रावक धर्म क्या, मुनि धर्म क्या, पूजा कैसे करें, कुछ भी ज्ञान नहीं होता। कल्पना करो, जिनवाणी मां नहीं होती तो आज हम यहां नहीं होते, ये विधि विधान नहीं होते, कहो तो ये मंदिर प्रतिष्ठा सब कैसे होते। कल्पना करो आप, जिनवाणी नहीं होती तो। आज हमारे भाग्य से चारों अनुयोगमयी जिनवाणी माता हमें उपलब्ध है, हमारी भाषा में उपलब्ध है, सरलता से उपलब्ध है। और आज तो आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी के प्रताप से, टोडलमल स्मारक बनने से, ये सारी अध्यात्म की क्रांति विद्वानों की, ये सारा जो हम सब देख रहे हैं कितना बड़ा चमत्कार, ये सब उपलब्ध है। और विज्ञान के साधनों के माध्यम से व्हाट्सएप भी आपको उपलब्ध है, 2500 विद्वानों के प्रवचन, सारी पाठशालाएं, क्लासें, सामग्री सब आपको उपलब्ध है। हम सब आज के दिन प्रतिज्ञावंत हों, प्रतिज्ञा को धारण करें कि हम जो शेष समय जीवन का रहा है, हम इस जिनवाणी मां से जुड़ेंगे, अपने स्वरूप को समझेंगे, वस्तु स्वरूप को समझेंगे, जिससे कि हमारा मिथ्यात्म नाश हो, हमारी परिणति में ज्ञान का प्रकाश हो। अनादि काल का परिणति में जो कसायों की ज्वाला है, कसायों की जो गर्मी, कसायों की जो लू चल रही है, जिससे कि परिणति एकदम दुख से परितप्त है, वह परिणति हमारी शांत हो, हम अल्प काल में उन पंच परमिष्टियों की श्रेणी में ही शामिल हो जाएं। इसी भावना से अभी विराम दें।